हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। छठवा, भूतकाल में छठवा, हेतु 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 मत भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ होता है कारण। एक कार्य भूतकाल में संपन्न होना था, लेकिन किसी कारणवश वह संपन्न नहीं होता है। उस प्रकार के काल को हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्रिया जो है भूतकाल में ही संपन्न होना था, लेकिन किसी कारणवश वह पूरा नहीं होता, तो उस प्रकार के काल को हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो यदि वह पढ़ता तो यह कारण है कि यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण हो जाता कब? जब वह पढ़ता तो, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि बादल आता तो, यदि बादल आता तो वर्षा होता। यहाँ कारण, एक क्रिया होने में दूसरा क्रिया का कारण होता है। यदि वह पढ़ता तो, यदि वह अच्छी तरह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, माने वह पढ़ा नहीं इसलिए उत्तीर्ण हुआ नहीं। यदि बादल आता तो वर्षा होता। यदि अगर बादल आता तो, बादल माने मेघ, मेघ आता तो वर्षा होता, माने मेघ आया नहीं, वर्षा हुआ नहीं। यदि वह आता तो मैं जाता। यदि वह आता तो, यदि वह आता तो मैं जाता। माने यहाँ एक क्रिया होने में दूसरा क्रिया निर्भर रहती है। इस प्रकार के काल को हम भूतकाल हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण। ये कारणवश दूसरा क्रिया संपन्न होना या ना होना इस पर निर्भर रहती है। उस प्रकार के क्रिया को हम काल को हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ तक हेतु हेतु, यहाँ तक भूतकाल हो चुका है। और उसके बाद हम जानेंगे भविष्यत काल। तो भूतकाल होने से पहले भूतकाल में जो एक नए प्रत्यय है, नए प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। भूतकाल में एक नए प्रत्यय है, नए का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। नए प्रत्यय, भूतकाल का नए प्रत्यय। देखिए, भूतकाल में नए का प्रत्यय, नए का प्रयोग किया जाता है या नए का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, या कहाँ प्रयोग किया जाता है और कहाँ नहीं प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो नए का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। नए का प्रयोग किस काल में होता है? नए का प्रयोग, नए प्रत्यय का प्रयोग, नए प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है, बाकी किसी काल में नहीं होता। नेक्स्ट, दूसरा, नए का प्रयोग, नए का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है। कर्ता के साथ नए का प्रयोग कर्ता के साथ सकर्मक क्रिया होने पर, सकर्मक
क्रिया होने पर ने का प्रयोग किया जाता है। ने का प्रयोग कब कब किया जाता है? ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है, ना कि वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। भूतकाल में भी कब किया जाता है? भूतकाल में भी ने का प्रयोग कर्ता के साथ। किसके साथ? कर्ता के साथ, माने सब्जेक्ट के साथ। सकर्मक, सकर्मक मीन्स ट्रांसिटिव। जब वाक्य में, सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब हो, सकर्मक क्रिया हो, तब ही हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। और ने का प्रयोग करने से किसमें परिवर्तन होता है? जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो ने का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है, बदल जाती है। यहाँ देखिए, ने प्रत्यय के बारे में, भूतकाल में ने प्रत्यय के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना ने के प्रयोग से हम भूतकाल के वाक्यों को हम जान नहीं सकते। तो भूतकाल में, केवल भूतकाल में ही ने का प्रयोग किया जाता है। ने का प्रयोग कब, कहाँ, किसके साथ किया जाता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में कब किया जाता है? जब सकर्मक क्रिया होने पर भी, सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल होने पर भी अकर्मक क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, जब कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? सकर्मक क्रिया होने पर। जब हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो क्रिया जो होता है कर्म के लिंग वचन के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार। कर्ता के लिंग के अनुसार कब बदलते हैं? वर्तमान में और भविष्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। लेकिन भूतकाल में जब कर्ता के साथ ने प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो क्रिया हमेशा कर्म के, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, कर्म के लिंग, लिंग मीन्स जेंडर, वचन नंबर, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। माने कर्म स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना है, कर्म पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग होना है, कर्म स्त्रीलिंग एक वचन हो तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन होना है, कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होना है। जब कर्म पुल्लिंग बहुवचन हो तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में ही रहना है। जब कर्ता के साथ ने प्रत्यय, जब कर्ता के साथ ने प्रत्यय, जब कर्ता के साथ ने प्रत्यय कर्म के साथ को का प्रयोग करने से क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहना है, एक वचन में रहना है। तो अगले क्लास में हम भविष्यकाल के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।